हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि ई चालान यानी गाड़ी का चालान कैसे भरें। उसके लिए आप इसे गूगल में आएंगे, आने के बाद सर्च करेंगे ई चालान। जैसे ही ई चालान सर्च करेंगे सबसे वाला वेबसाइट पर वो आएगा ई चालान, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। चलिए इसे हम क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह इंटरफेस आएगा। जैसे चालान डिटेल पर हम क्लिक करेंगे, ये रहा चालान डिटेल, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। चलिए इस तरह इंटरफेस आने के बाद 3 ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है चालान नंबर से, एक आ रहा है गाड़ी नंबर से, दूसरा तीसरा आ रहा है डीएल नंबर से। डीएल नंबर डाल के कैप्चा डाल के यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए हम फटाफट ये डाल देते हैं। चलिए हम दूसरा नंबर पर हम क्लिक करते हैं। व्हीकल नंबर और गाड़ी नंबर डालेंगे। कैप्चा डाल के हम यहाँ से सबमिट करेंगे। चलिए फटाफट हम गाड़ी नंबर और कैप्चा डाल के हम फिल कर देते हैं। तो चलिए ये रहा अपना गाड़ी नंबर, फटाफट डाल देते हैं और कैप्चा डाल के हम सबमिट कर देते हैं। तो चलिए ये रहा, हम अपना गाड़ी नंबर डाल दिए हैं और कैप्चा 5294 डाल दिए हैं और कैप्चा डाल के हम सबमिट कर देते हैं। चलिए कैप्चा है, जैसे जैसे कैप्चा में है वैसे ही सेम टू सेम डालना है आपको। तो चलिए फटाफट हम कैप्चा फिल कर देते हैं। इस तरह से कैप्चा हम फिल करने के बाद यहाँ पर गेट डिटेल पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे गेट डिटेल। जैसे ही क्लिक करेंगे लिख रहा है चालान स्टेटस कैप्चा नोट मैचड, मतलब जो कैप्चा है वो मेरा मैच नहीं हुआ है। तो चलिए फिर से इसमें कैप्चा हम डालेंगे। चलिए ये रहा चैनल का, ये फट जूम करते हैं। जूम करने के बाद एक कैप्चा हम डाल देते हैं। गलत होगा तो फिर से आप कैप्चा डाल सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो रिफ्रेश कैप्चा कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आप कैप्चा डाल के गेट डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट कैप्चा हम डाल दिए हैं। गेट डिटेल पे क्लिक करें, करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। एक ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर, जो रजिस्ट्रेशन जो आप कराए थे, जिस समय गाड़ी लिए थे, मोबाइल नंबर दिए थे, उस पर आज एक आधार OTP जो आपका आधार जो दिए होंगे उस पर मंगा सकते हैं। चलिए आपका मोबाइल नंबर से हम मंगाएंगे। तो मोबाइल नंबर क्लिक करके इस पर सेंड OTP पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड OTP पर हम क्लिक करेंगे उस पर एक 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP आने के बाद आपका मोबाइल नंबर लास्ट बता देगा कि आपका मोबाइल नंबर लास्ट क्या है। तो चलिए उसे हम देख के OTP हम ट्राई करके इसमें फटाफट OTP हम डाल देंगे। चलिए अपना OTP हम डाल देते हैं। चलिए इस प्रकार से मेरा अपना OTP हम डाल के वेरीफाई कर लिए। वेरीफाई करने के बाद सबसे यहाँ लास्ट में आएंगे, या नाम बता देगा आपको क्या है, नहीं कितना का चालान कटा है, सब डिटेल आपका बता देगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। ये लिख रहा है पे चालान, यहाँ पे क्लिक करेंगे। पे चालान पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसे एक ऑप्शन खुल के आएगा। चलिए आपका यहाँ जैसे ही चालान खुल के आएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। जैसे ऑप्शन आएगा तो CFMS पे क्लिक करके इस पर सबमिट, यहाँ पे कॉर्नर कंडीशन पर हम क्लिक करेंगे। जिसका पॉपअप है क्लिक करके उसे सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे, करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। आने के बाद चलिए इसे थोड़ा नेट स्लो हो, चलिए इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पर पूरा डिटेल बता देगा आपका कि क्या डिटेल क्या है। ये रहा 3 स्टेप 4 स्टेप में आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको पूरा डिटेल बता देगा ये क्या है नहीं है। तो चलिए फटाफट इसमें आपका रिफ्रेश नंबर और अमाउंट कितना है उसे हम वैलिडेट पर हम क्लिक करेंगे। आपको ये बता देगा। कंफर्म करने के लिए वैलिडेट पर हम क्लिक करेंगे। चलिए ये पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें आपको दिखाएगा सबसे पहले में ऑनलाइन दिखाने के बाद यहाँ पर दिखाएगा नेट बैंकिंग। दूसरा में ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हम नेट बैंकिंग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद हम सबमिट फिर से करेंगे। चलिए हम क्रेडिट कार्ड किसी भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद कैप्चा पर हम डालने के बाद ऊपर की ओर जाएंगे और हाँ पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा आ रहा है, अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। चलिए इस प्रकार से हम डाल देते हैं। डालने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। वो गलती ऊपर में दिखा रहा है, गलती हो गया आपका। पहले कैप्चा वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट करना पड़ेगा। चलिए अपना कैप्चा वेरीफाई कर लिया है। यहाँ पे हम सबमिट पर हम क्लिक
कर लेते हैं। ऊपर में दिखा रहा है कैप्चा वेरीफाई हो गया, सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। आपका रेफरेंस नंबर ये है। चलिए पर कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। फिर से हम कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। करने के बाद आपका पेमेंट ऑप्शन लेके आ रहा है। नेट बैंकिंग, SBI किसी पे आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हम UPI पे हम क्लिक करेंगे। UPI सबसे आसान हो गया है आज के ज़माने में। चलिए UPI पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। क्लिक करने के बाद चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। आपका टाइमिंग चलेगा। ऊपर में पूरा डिटेल बता देगा कितना आपका अमाउंट भरना है, क्या है नहीं। ऑटोमेटिक पूरा ये फिल ले लेगा। अब नीचे में आने के बाद लिख रहा है प्लेस सिलेक्ट, आपका UPI ID से है QR कोड से। चलिए हम QR कोड सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका QR कोड आएगा। आप दूसरे मोबाइल से स्कैन करके से पे कर सकते हैं। चलिए इसी टाइमिंग के हिसाब से 3 मिनट का ही टाइम देता है। चलिए ये QR कोड आ गया है। इसको हम स्कैन करके दूसरे मोबाइल से हम पे करते हैं। इसे बैक नहीं हो पाएंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कभी कभी हो जाता है। इसलिए हम दूसरे मोबाइल से सलाह करेंगे कि आप इसे पे करें। चलिए इस प्रकार से हम पे कर देते हैं। आपका 2 मिनट 37 सेकंड के आपका जो टाइमिंग चलता है, 3 मिनट ही टाइमिंग इसका रहता है। टाइमिंग में से क्लिक करके हम पेमेंट कर देते हैं। चलिए दूसरे मोबाइल से हम पेमेंट करके आपको स्लिप भी बता देंगे। चलिए ये रहा QR कोड और पे नाउ पर हम क्लिक करते हैं। चलिए अपना UPI दूसरे मोबाइल से हम डाल के हम इसे पे कर देते हैं। चलिए ये रहा स्क्रीनशॉट डाल दिए हैं पे करके। चलिए ये ऑटोमेटिक ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। देखिए पूरा बता रहा है रेफरेंस नंबर ये है, अमाउंट इतना है। अमाउंट इतना के बाद आपको आगे की ओर हम जाएंगे। ऑटोमेटिक इसका स्लिप एक आएगा, उसे हम डाउनलोड करके अपना मोबाइल में सेव कर लेंगे। तो चलिए इस प्रकार से आपका पूरा बता रहा है पेमेंट का सेक्शन क्या है। चलिए डाउनलोड स्लिप, स्लिप बता रहा है। इसमें हम क्लिक करके अपना डाउनलोड कर लेंगे। चाहे स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, जो पेमेंट किए हैं उसको स्क्रीनशॉट भी हम ले सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से सब बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट ये हो जाएगा। रीडायरेक्ट होने के बाद आपको ये शो करेगा। क्या शो करेगा? आपका पेमेंट ये रहा, सक्सेसफुली आपका पेमेंट हो गया है। आपका रेफरेंस ID सब बताएगा। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। आने के बाद ये आप इस तरह बाइक का, कार का चालान आप इस तरह भर सकते हैं। वो PDF में आएगा। PDF में इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे इस तरह आप चालान, गाड़ी का चालान भर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से आप इस वीडियो के माध्यम से आए थे। चलिए चालान भरना आप सीख लिए हैं। अगर मेरे चैनल को ऐसे वीडियो देखने चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। मेरा चैनल के नाम है मनान डिजिटल गाइड पे। आपका ऐसा टेक्नोलॉजी वीडियो वाला चैनल YouTube वीडियो की तरह मतलब वीडियो मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय। चलिए थैंक यू। सूचना के तौर पर हम बता दें, किसी प्रकार के आप जो पेमेंट किए हैं स्लिप और डाउनलोड नहीं किए हैं, चाहे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ गया है तो डरने वाला कोई बात नहीं। आपको ऑनलाइन में आपका शो करेगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल बताएगा। जैसे आप ई चालान पर आएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे इसका PDF देखेंगे चालान का, वैसे आपको पूरा सक्सेसफुली आपका बता देगा। कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं। ऑनलाइन आपका बता देगा कि आप पैसा पे कर दिए हैं। कोई दिक्कत वाला बात नहीं। जैसे आप आएंगे, जैसे चालान पर चेक करेंगे, उसे एक स्लिप के तौर पर डाउनलोड करने का एक ऑप्शन देता है। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके जस्ट बगल में एक प्रिंट का ऑप्शन देता है। उसी प्रकार से प्रिंट करके आप रख सकते हैं।